एकाग्रता का रहस्य। अ बुक बाय स्वामी विवेकानंद जी। एकाग्रता ही सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। इसके बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। ज्ञान अर्जन के लिए किस प्रकार मन को एकाग्र करना चाहिए, इसका दिग्दर्शन इस पुस्तक में किया गया है। एकाग्र मन एक सर्च लाइट के समान है। सर्च लाइट हमें दूर तथा अंधेरे कोनों में पड़ी वस्तुओं को भी देखने में समर्थ बनाता है। एकाग्रता में ही सफलता का रहस्य निहित है। इस बात को समझ लेने वाले सचमुच ही बुद्धिमान हैं। एकाग्रता को केवल योगियों के लिए ही आवश्यक समझना एक बहुत बड़ी भूल है। एकाग्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, भले ही वह किसी भी कार्य में क्यों न लगा हो। देखने में आता है कि लोहकारों, नाइयों, स्वर्णकारों तथा जुलाहों में सहज रूप से ही एकाग्रता विकसित हो जाती है। हथौड़ा चलाते समय लोहार जरा सा भी चूक जाए तो संभव है कि वह अपने ही हाथों को कुचल डाले। नाई का उस्तरा यदि गलती से फिसल जाए तो त्वचा में घाव हो जाने की आशंका है। यदि बढ़ई की पकड़ रुखानी से ढीली पड़ी हो सकता है वह अपने अंगूठे से ही हाथ धो बैठे। इसी प्रकार सुनार का कार्य भी निसंदेह अत्यंत जटिल है। बुनकर यदि अपने करघे पर दृष्टि स्थिर रखे तभी वह अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े बुन सकता है, परंतु इनमें से कोई भी व्याख्यान सुनकर या पुस्तकों की सहायता से एकाग्रता का अभ्यास नहीं करता। उनके कार्यों की आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न परिस्थितियों ने ही उनमें एकाग्रता का विकास कर दिया है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं? ये कि उनके कार्य में जरा सी चूक उनके लिए एक भयानक दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। उपरोक्त सभी कार्यों में जोखिम बना रहता है। इसी कारण उन्हें अपने मन को संयमित कर बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार वे अपने व्यावसायिक कार्य में एक प्रकार की एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी एकाग्रता देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ, आईटीआई में शिल्प विद्या सीख रहे प्रशिक्षणार्थियों में यदि कोई लोहार का लड़का है तो वह अन्य लड़कों की अपेक्षा शीघ्र इस कला में निपुण हो जाता है। अन्य दूसरे पेशों में भी ऐसा ही होता है। यह बहुत कम ही देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी नए कार्य में शीघ्र दक्षता प्राप्त कर ले। इन निरीक्षणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एकाग्रता निरंतर प्रयास के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण का यही उत्तर था कि अभ्यास से ही पूर्णता की उपलब्धि होती है। अर्जुन का वह प्रश्न क्या था? वह था, हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल और बलवान है। इसे नियंत्रण में रखना वायु को बस में रखने के समान है। अब ऐसे मन को नियंत्रण में भला कैसे लाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था, अर्जुन, जो तुम कह रहे हो वह सत्य है। इसे नियंत्रण में रखना सरल नहीं, तथापि ये भी सत्य है कि ऐसा चंचल मन भी नियमित अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा बस में लाया जा सकता है। अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और भगवान श्री कृष्ण का उत्तर भी वैसा ही सरल है। मन को नियंत्रण में लाने की समस्या कोई नई बात नहीं है। यह समस्या भी उतनी ही प्राचीन है जितना कि मनुष्य स्वयं भले ही आज की अनैतिक तथा असंयमित जीवनचर्या के फलस्वरूप इसमें कुछ वृद्धि हो गई हो। वस्तुतः अर्जुन एक बड़े ही साहसी तथा नीतिमान पुरुष थे, और यदि अर्जुन के समान व्यक्ति का मन भी चंचल और बेकाबू हो सकता है तो फिर आज के सुख अन्वेषी भोगात्मक लोगों के मन की तो बात ही क्या है। जिन लोगों ने अपने मन को नियंत्रित करने का संकल्प किया है उन्हें सर्वप्रथम मन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा, जिससे कि वे लोहा लेना चाहते हैं। मन बंदर के समान चंचल और मतवाले हाथी के समान शक्तिशाली है। इसे नियंत्रित करना अर्जुन के कथन अनुसार वायु को पकड़ने के समान है। मन को संयमित करने के लिए वैसी ही निपुणता की आवश्यकता है जैसी कि बंदरों को पकड़ने एवं हाथियों को प्रशिक्षित करने में लगती है। जब अर्जुन ने शिकायत की कि मन को नियंत्रण में लाना अत्यंत कठिन है, तब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहकर उसे हंसी में नहीं उड़ा दिया कि हे अर्जुन, बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देने वाले तुम्हारे जैसे पराक्रमी के लिए स्वयं अपने मन को वश में करना कौन सा कठिन कार्य है। तुम्हें तो यथेच्छा से इसका उपयोग करने में समर्थ होना चाहिए। परंतु इसके स्थान पर समस्या की गंभीरता को समझते हुए वे सहानुभूतिपूर्वक बोले, अर्जुन, तुम जो कहते हो वह सत्य है कि मन अत्यंत चंचल है और इसे वश में करना भी बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने का कारण ये है कि वे मन के स्वभाव को जानते थे। इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी तथा वस्तु का अपना एक विशिष्ट स्वभाव है। यथा हवा का गुण है चलना, आग का जलना और जल का धर्म है बहना, ठीक इसी प्रकार मन का भी स्वभाव है। हर पल चारों तरफ दौड़ना, पागल के समान उछल कूद मचाना,
सपने देखना, चिंता करना, हवाई किले बनाना, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर अन्य बातों का विचार एवं चिंता करना आदि। एक तो मन स्वभाव से ही चंचल है और ऊपर से चंचलता से भरा परिवेश भी उससे उत्तेजित करता रहता है। अतः ऐसी परिस्थिति में मनुष्य उसके तालों पर नाचने के सिवाय कर भी क्या सकता है। इसलिए जो लोग अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को उच्छृंखल वातावरण से दूर रखना चाहिए। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमें शहर छोड़ देना चाहिए, बल्कि केवल इतना ही करना होगा कि हम अपने मन को उपरोक्त प्रकार के परिवेश में घुलमिल ना जाने दें। ये कैसे हो सकता है? यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों की भूमिका दृष्टि में आती है। आँख, नाक, कान, जीवा तथा त्वचा, ये पांचों मन के यंत्र हैं। ज्यों ही आँख की ज्योति किसी आकर्षक वस्तु पर पड़ती है, त्यों ही मन उस पर कूद पड़ता है। ये इंद्रियां ही मन को विभिन्न दिशाओं में खींचती हैं। अतः बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। तात्पर्य ये है कि हम उसे ना देखें जिसे देखना उचित नहीं, हम उसे ना सुने जिसे सुनना उचित नहीं, हम उसे ना खाएं जिसको खाना उचित नहीं, वह ना करें जिसे करना उचित नहीं। इसी को संस्कृत में दम कहते हैं। मन ज्ञानेंद्रियों की सहायता के बिना भी जहाँ खुश हो जाना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में बुद्धि की सहायता से मन को पुनः वापस ले आना चाहिए। मन को संयमित रखने की इस प्रत्यक्ष विधि को शम कहते हैं। मन तथा इसके निग्रह के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद भी कोई पूछ सकता है कि आखिरकार इस मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है। इसका सही उत्तर जानना हमारे लिए आवश्यक है। इसका उत्तर यह है कि यदि किसी व्यक्ति का मन उसके स्वयं के नियंत्रण में है, तो इसके द्वारा महान उपलब्धियां संभव हैं। जबकि वह आपके नियंत्रण में नहीं है, तो यहाँ तक कि साधारण से साधारण कार्य भी उसे कठिन और असंभव लगते हैं। वस्तुतः मन विराट शक्तियों का आगार है, तथापि कुछ लोग बीच बीच में या फिर जीवन भर ही मानसिक दुर्बलता के शिकार दिख पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी मानसिक ऊर्जा की अविवेकपूर्ण बर्बादी हुई है। सभी इसी बात को नहीं जानते कि सूर्य की किरणों में अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता निहित है। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि अब तक उन्होंने सूर्य की किरणों से आग उत्पन्न होते तथा वस्तुओं को जलते नहीं देखा होगा। किंतु जब उन्हीं किरणों को एक उत्तल लेंस से गुजार कर कागज के एक टुकड़े पर डाला जाता है, तो वे उसे जला देती हैं। किरणों को यह शक्ति कहाँ से मिली? वह इसके एक बिंदु पर केंद्रित करके एकाग्र बनाने का परिणाम था। इसके पहले ये किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखरी थीं। इसी कारण गर्मी उत्पन्न कर पाने के बावजूद वे आग पैदा करने में असमर्थ रहीं। परंतु एक बिंदु पर केंद्रित किए जाने पर उसी से आग धधक उठी। यही एक स्मरणीय रहस्य है। हमारे मन में अद्भुत शक्ति निहित है, पर चूंकि ये शक्ति सभी प्रकार के आवश्यक और अनावश्यक कार्यों में नष्ट होती जा रही है, अतः हम केवल अति सामान्य कार्य करने में ही सक्षम हो पाते हैं। यदि महान उपलब्धियां करनी हो तो मन की विभिन्न शक्तियों को एक सूत्र में पिरोना होगा, और यह केवल तभी संभव है जब मन हमारे स्वयं के नियंत्रण में हो। परंतु बिना कुछ सुने पागल के समान दौड़ने वाले इस मन को भला कैसे अपना कहा जा सकता है? जो मन इंद्रियों के आमंत्रण पर विषयों में डूब जाता है, वह निश्चित रूप से हमारा अपना नहीं है। अब हम इस मन को, जो कि हमारा अपना नहीं है, किस प्रकार अपने इच्छित कार्यों में लगाएं? हमारे प्राचीन ऋषियों ने पहली उपलब्धि की थी निरंतर प्रयास के द्वारा मन को नियंत्रण में लाकर मानसिक संतुलन स्थापित करना। और जब ऐसे संयमित मन को एकाग्र किया जाता था, तो उनमें योग के महान रहस्यों को उद्घाटित करने की क्षमता आ जाती थी। इससे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। एकाग्र मन एक सर्च लाइट के समान है। सर्च लाइट हमें दूर तथा अंधेरे कोनों में पड़ी वस्तुओं को भी देखने में समर्थ बनाता है। यह सत्य है कि मन को एकाग्र करना है, किंतु उसका विषय वस्तु और लक्ष्य क्या हो, इसका एक ऐसा सुनिश्चित उत्तर देना संभव नहीं जो सभी व्यक्तियों के लिए अनुकूल हो। क्योंकि यदि कहा जाए कि आत्मज्योति पर मन को एकाग्र किया जाए, तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी योगी बनने के इच्छुक नहीं हैं। और ना ही ये कहा जा सकता है कि मन को ईश्वर पर एकाग्र किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति भक्त नहीं बनना चाहता। फिर यदि मन को पाठों पर एकाग्र किया जाए तो कैसा रहे? लेकिन सभी लोग तो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। अतः सर्वाधिक उचित तो यही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही मन संयोग के लिए अपना खास विषय चुने। जिस प्रकार प्रत्येक योगी को ध्यान करने के लिए एक स्थिर तथा उचित रूप से सुखद आसन की आवश्यकता होती है,
उसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी किताब कॉपियों को फैलाकर सुविधापूर्वक बैठने के लिए उपयुक्त मेज कुर्सी अवश्य हो। छात्रों तथा योगियों में कई दृष्टियों से समानता दिख पड़ती है। यहाँ पर यह प्रश्न कदापि नहीं उठना चाहिए कि निर्धन विद्यार्थी कहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में मेज कुर्सियों की व्यवस्था कर सकेंगे। क्या कुछ लोग सड़क की रोशनी में पढ़कर विश्वविख्यात व्यक्ति नहीं बन पाए? ऐसे तर्क भी यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से सड़क की रोशनी में पढ़ने वाले सभी बालक महान नहीं बन जाते। अस्तु जिन लोगों में मेज कुर्सी लाने की सामर्थ्य नहीं, वे कम से कम एक डेस्क तो रख ही सकते हैं। एक बार लिखने या पढ़ने बैठ जाने के बाद अनावश्यक रूप से अपना शरीर नहीं हिलाना चाहिए। बहुत से छात्र पढ़ते समय बड़ी बेढंगी मुद्रा में बैठते हैं। कुछ अन्य हैं जो पढ़ते समय अन्यमनस्क होकर किसी न किसी वस्तु को घूरते हुए अपना पेन या पेंसिल नचाते रहते हैं, मानो वे किसी गहरे चिंतन में डूबे हुए हों। ऐसे ही और भी कई प्रकार की दिखावटी आदतें होती हैं। ये सभी एकाग्रता में बाधक हैं। जैसे एक हिलते हुए बर्तन में रखा हुआ पानी स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार शरीर की मुद्राएं बदलते रहने से मन भी चंचल होता रहता है। अतएव अध्ययन के समय एक उचित तथा स्थिर मुद्रा में बैठना बड़ा महत्व रखता है। कहना ना होगा कि अध्ययन के लिए एक बार में एक ही विषय चुन लिया जाए। जब अध्ययन के लिए एक निर्धारित विषय चुन लिया गया, उसके बाद मन को कम से कम 1 घंटा उसी में तल्लीन रखा जाए। किसी पुस्तक को मात्र पढ़ डालने से ही अध्ययन नहीं हो जाता। एक पुस्तक को केवल पढ़ डालने और उसका अध्ययन करने के बीच जो अंतर है, व्यक्ति को उसे अवश्य ही समझ लेना चाहिए। एकाग्रता दोनों में लगती है। जल्दबाजी में किसी पुस्तक को पढ़कर पाठक उसके सारे संक्षेप से परिचित हो सकता है, परंतु विस्तारित अध्ययन मन को इस योग्य बना देता है कि वह विषय वस्तु की गहराई में उतरकर उसके यथार्थ तात्पर्यों को जान ले, जो बहुता सरसरी निगाह से छिपे रहते हैं। इसके फलस्वरूप विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ हो जाएगी और भावी अध्ययन में भी सहायता मिलेगी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एक बार जब हम अध्ययन के लिए किसी विषय को लेकर बैठते हैं तो उसे पूरे 1 घंटे तक जारी रखना आवश्यक है। सामान्य मन किसी नए विषय को सहसा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। दिन भर हम जिन विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे, मित्रों तथा अन्य लोगों से जो बातें कर रहे थे अथवा हमारे मन में जो विचार चल रहे थे, वे अब पढ़ाई आरंभ करने के बाद भी सक्रिय रहेंगे। अतएव अध्ययन के लिए तैयार होने में मन को 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। जब मन इस प्रकार की विषय वस्तु की गहराई में डूब रहा हो, तब यदि अचानक अध्ययन रोक दिया जाए तो एकाग्रता भंग हो जाएगी एवं पढ़ाई का नुकसान होगा। अतः कुछ मिनटों बाद जब मन एकाग्र होता है तो उस अवसर का उपयोग विषय का गहनतर अवगाहन करते हुए गंभीर अध्ययन के लिए करना चाहिए। इस तरह मन को कम से कम 1 घंटे तक अबाध रूप से अध्ययन में लगाए रहना चाहिए। इस अध्ययन के दौरान संभव है कि परिवार का कोई सदस्य विनयपूर्वक किसी अन्य कार्य के लिए बुलाने आ जाए, इसलिए घर के लोगों से पहले ही बता देना होगा, कृपया मुझे 1 घंटे तक ना बुलाएं, क्योंकि मन में यदि किसी के पुकारने की संभावना भी बनी रही तो वह पूरी तौर से अध्ययन में एकाग्र नहीं हो सकेगा। अब आती है ध्वनि प्रदूषण की समस्या। गांवों के शांत स्वच्छ वातावरण के बीच रहने वाले विद्यार्थी इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हैं, परंतु शहरों में रहने वाले विद्यार्थियों को इस ध्वनि प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। चूंकि ध्वनि प्रदूषण सभी कस्बों तथा नगरों में बुरी तरह से फैला हुआ है, अतएव इसे सहन करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं। चाहे कोई कितना भी इस समस्या को नज़रअंदाज करने का प्रयास करे, पर ध्वनि विस्तारक यंत्र चिंघाड़ने लगते हैं तो अध्ययन में शीघ्र ही व्यवधान पड़ जाता है। बेचारे छात्र अपनी दुर्दशा को भली भांति समझते हैं। ये ही सब मिलकर नागरिक जीवन के नारकीय अनुभवों की सृष्टि करते हैं। समाज का शिक्षित वर्ग और शिक्षा शास्त्री भी इस विषय में अपने को असहाय पाते हैं। संभवतः शिक्षा शास्त्रियों के पास अधिकार नहीं है और जिनके पास अधिकार है उनके पास विवेक शक्ति का अभाव है। खैर, ध्वनि प्रदूषण से निजात पाने का एक रास्ता है अवश्य, और वह यह है कि छात्र अपने मन के भीतर अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा विकसित करे। यदि मन में ऐसी तीव्र व्याकुलता है तो बाहरी शोरगुल शायद ही सुनाई पड़े। उदाहरण के लिए, जब हमारा मन किसी चिंता से आक्रांत हो जाता है तो हमारे बगल में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि भी हमें सुनाई नहीं देती। परीक्षा के सिर पर आ पहुंचने पर यह व्याकुलता या उत्कंठा चरम सीमा पर देखी जा सकती है, परंतु यदि परीक्षाओं के दूर रहते ही हम उनमें श्रेष्ठता हासिल करने की दृढ़ता पा लें तो हम अध्ययन में एक प्रकार की एकाग्रता विकसित कर सकते हैं।
परंतु इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी के लिए भी बात बात में एकाग्रता का विकास कर लेना संभव नहीं है। एक दूसरा उपाय भी है जिसके द्वारा अध्ययन में एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है, और वह है पठनीय विषय पर अच्छी तरह ध्यान देना। इस सतर्कता को अवधान कहते हैं। इसका अर्थ है मन को जागरूक बनाए रखना। बहुत से छात्र ध्यानपूर्वक अध्ययन करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनका मन एक प्रकार से दिवस स्वप्नों में खोया रहता है अथवा निरुद्देश्य ही चारों ओर भ्रमण करता रहता है। जिसका मन जागरूक है केवल वही एकाग्रता की प्राप्ति में सफल हो पाता है। इसे पढ़कर यह प्रश्न उठ सकता है, तो फिर मन को कैसे जागरूक रखा जा सकता है? कुछ उपयोगी सुझाव यहाँ प्रस्तुत हैं। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ निद्रा में वृद्धि करते हैं। ऐसे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। मन तभी सशक्त होगा जब शरीर के विभिन्न अंग स्वच्छ रखे जाएं। इसके अतिरिक्त पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि दिन प्रतिदिन उपयोग की सारी वस्तुएं साफ रहें। कमरे की अन्य सभी वस्तुएं तथा दैनिक उपयोग की चीज़ें सुव्यवस्थित रूप से रखी जाएं। यह सुशृंखलता सबल रूप से मन की जागृत अवस्था को प्रकट करती है। अधिकांश छात्रों में लापरवाही का भाव ही देखने में आता है। उनकी व्यक्तिगत चीज़ों तथा पुस्तकों की दुर्व्यवस्था को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि वे कितने लापरवाह हैं। विद्यार्थियों के जानने योग्य एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के समान ही मन को स्वच्छ रखना आवश्यक है। अश्लील एवं भद्दे विचारों को मन में प्रवेश करने से न केवल रोका जाना चाहिए, बल्कि मन को उनकी हवा तक नहीं लगने देनी चाहिए, क्योंकि ये विचार ही हमारे मन में तबाही मचाने तथा उसे बिगाड़ने का मूलभूत कारण है। मन यदि तंद्राच्छन्न एवं स्वपन पारायण है तो भी अधिक चिंता की बात नहीं, परंतु अश्लीलता और भद्दगी यदि एक बार मन में प्रविष्ट हो गई तो फिर एकाग्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि एक शुद्ध तथा अदूषित मन आसानी से एकाग्र हो जाता है, अतः बुरे तथा दूषित विचारों को मन के पास नहीं फटकने देना चाहिए। छात्रों को मन ही मन संकल्प करना चाहिए, मैं 1 घंटे के भीतर इतने हिस्से का भलीभांति अध्ययन करूँगा। निर्धारित समय के दौरान उस अंश का अध्ययन पूरा कर लेने के लिए उद्विग्नता का अनुभव करना चाहिए। आरंभ में संभव है कि निर्धारित समय में उस हिस्से का अध्ययन समाप्त ना हो सके, परंतु ऐसे आकुल प्रयत्नों से मन के जागरूक रहने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार मन को जागरूक रखने का यह निरंतर प्रयास काफ़ी हद तक मन की एकाग्रता को विकसित करने में सहायक होगा। एकाग्रता विकसित करने के इच्छुक छात्रों को चाहिए कि वे गपशप को विष के समान हानिकारक समझकर उसका त्याग कर दें। वैसे मित्रों के साथ पाठ्य विषयों पर चर्चा निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। योगियों ने आविष्कार किया कि हमारी मानसिक ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा अनावश्यक बकवादों में नष्ट हो जाता है। बेकार की गपशप में मन का संयम तथा श्रृंखला नष्ट हो जाती है। एक दुर्बल तथा असंबद्ध मन एकाग्रता के अयोग्य हो जाता है। दुर्बल शरीर तथा मन वाले व्यक्ति के लिए एकाग्रता टेढ़ी खीर है। किसी छात्र की ये शिकायत है कि जब वे मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सिर दर्द होने लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके मस्तिष्क में यथेष्ट शक्ति नहीं है। मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में कुछ विशेष योगासनों का अभ्यास करना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। सच ही कहा है, सर्वम अत्यंतम गहिरतम, तथापि ब्रह्मचर्य द्वारा रक्षित ऊर्जा ही सर्वोत्तम टॉनिक है। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कुछ सहज सुझाव दिए जाते हैं। अपने अंतर में स्थित आत्मा के समक्ष सच्चे हृदय से ब्रह्मचर्य की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शरीर तथा मन को सदैव शुद्ध रखना चाहिए। मनुष्य जैसे बाघों तथा भेड़ियों से दूर भागता है, वैसे ही सावधान रहना होगा कि कहीं हम किसी असंयमित तथा अनुचित कार्यों में लिप्त छात्रों की संगत में ना पड़ जाएं। वैसे हमें उनकी आलोचना करने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ अन्य समस्याएं पैदा होंगी। एकाग्रता की प्राप्ति में उपयोगी एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है श्रद्धा। यह श्रद्धा या विश्वास बाहर से नहीं प्राप्त की जा सकती, जिसे अंतःकरण से ही विकसित होना है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने कभी ना कभी अवश्य ही इस श्रद्धा शब्द को सुना होगा, परंतु केवल कुछ लोग ही इस श्रद्धा की शक्ति से वे अपने चुने हुए मार्ग पर उन्नति करते हुए लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। विश्वास में ऐसी ही शक्ति है। यह अध्यवसायी साधक को आगे आगे बढ़ाती है, जब तक कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता।
यहाँ कोई भी पूछ सकता है, ये श्रद्धा ऐसी कौन सी बला है जिसे आप इतना तूल दे रहे हैं। मनुष्य की अपनी शक्ति व क्षमता को ही श्रद्धा कहते हैं। इसी को आत्मविश्वास भी कहा जाता है। संभव है कि किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बड़ी ही मजबूत हों, परंतु यदि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो वे उसके किसी काम की नहीं होती। हनुमान जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, किंतु वे चुप ही रहे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि इस कार्य की क्षमता उनमें विद्यमान है। परंतु जब जामवंत ने उनके विश्वास को जगाकर उन्हें उस शक्ति से परिचित कराया तो वे एक ही छलांग में लंका जा पहुंचे। प्रत्येक विद्यार्थी में अनंत ज्ञान का अर्जन करने की एक अद्भुत क्षमता निहित है, इस बात में कोई संदेह नहीं। बात केवल इतनी सी है कि छात्र को उसकी अपनी अंतर्निहित शक्ति में संदेह नहीं होना चाहिए। संशय ही श्रद्धा का प्रबल शत्रु है। ज्यों ही किसी संदेह का उदय होता है त्यों ही अंतर्निहित शक्ति जवाब देने लगती है। इसके बाद उसके लिए केवल अपने भाग्य पर रोना ही शेष रह जाता है। इस अंतर्निहित ज्ञान को प्रकट कैसे किया जाए? इसका उपाय है नियमित तथा सुसंबद्ध रूप से अध्ययन व चिंतन करना। छात्र को इस प्रकार दृढ़ संकल्प के साथ अध्ययन के लिए बैठना चाहिए। मैं सावधानी पूर्वक अध्ययन करके निश्चित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि करूँगा। यह एक ऐसा प्रभावी उपाय है जिसके द्वारा मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो जाता है। चाहे तो इसे आजमाकर देखा जा सकता है। वस्तुतः श्रद्धा की महत्ता असीम है, अतः हमें मन ही मन कहना होगा, हे श्रद्धा, तुम यदि साथ रहो तो मेरा विजय सुनिश्चित है, और यदि चली जाओ तो मेरी असफलता तथा पतन अवश्य भावी है। एकाग्रता की एक और तथा सबसे महत्वपूर्ण चाबी है प्रेम। यह एक अपरिहार्य नियम है कि मन अपनी पसंद की वस्तुओं पर ही चिंतन करता है। जहाँ किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम का अतिरेक होता है, मन उसमें तीव्रता के साथ एकाग्र हो जाता है। इस विषय में अधिक विस्तार के साथ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रिय वस्तु के साथ मन के लगाव का अनुभव करता है। अतः विद्यार्थी के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने अध्ययन के प्रति अनुराग पैदा करे। आरंभ में अध्ययन के प्रति इस अनुराग को थोड़े प्रयास के द्वारा विकसित करना पड़ेगा, किंतु बाद में जैसे जैसे विषय सहज ग्राह्य होता जाता है वैसे वैसे सहज ही अध्ययन के प्रति अनुराग में वृद्धि होती जाती है, और तब मन अपने आप ही एकाग्रता की उपलब्धि कर लेता है। श्रद्धा एवं प्रेम के द्वारा विकसित एकाग्रता ही सहज तथा स्वाभाविक होती है। यह किसी मानसिक संघर्ष या तनाव से रहित होती है। अब हम विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक विशेष सुझाव दे रहे हैं। भले ही कोई ऊपर बताए गए 11 सुझावों को अपना ले, परंतु एकाग्रता की अंतिम परिणति तभी मानी जाएगी जब पठनीय विषय पूरी तरह से समझ लिया गया हो। इसीलिए व्यक्ति को दुखी होकर इस प्रकार खेद नहीं करना चाहिए, मैं अभी तक एकाग्रता क्यों नहीं प्राप्त कर सका हूँ, बल्कि व्यक्ति को धैर्य तथा पूरे उद्यम के साथ अध्ययन करने तथा विषय को स्पष्ट रूप से समझने के प्रयास में लग जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई पाठ पढ़ते समय उसमें आए कठिन शब्दों को शब्दकोश की सहायता से स्पष्ट रूप से अर्थ जाने बिना अग्रसर नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम केवल समय और शक्ति की बर्बादी मात्र होगा। ऐसी पढ़ाई से बिल्कुल भी लाभ नहीं, क्योंकि कोई भी विषय उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ जाने बिना भला कैसे समझा जा सकता है। आज के छात्रों की शैक्षणिक योग्यता और विशेषकर उनकी लेखन क्षमता कितनी दयनीय हो गई है, यह जानने के लिए उनसे किसी विषय पर एक निबंध लिखने को कहना ही पर्याप्त है। उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हमें यथेष्ट मात्रा में गलत शब्दों के प्रयोग, वर्तनी की भूलें, त्रुटिपूर्ण वाक्य मिल जाएंगे। छात्र चाहे कितना भी प्रतिभावान क्यों ना हो, परंतु बिना परिश्रम व उद्यम के उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल अभ्यास और वैराग के द्वारा ही एकाग्रता की प्राप्ति संभव है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर उद्यम और अथक प्रयास। 5 वर्ष के बालक के लिए कुछ साधारण शब्द भी लिख पाना बड़ा कठिन हो सकता है, किंतु वही बालक यथासंभव जब 10वीं के स्तर पर आ जाता है तो वह लंबे वाक्य भी अनायास ही और धारा प्रवाह लिख सकेगा। ये कैसे संभव हुआ? और कुछ नहीं, बस केवल अभ्यास के द्वारा ही। इस संसार में अतीत काल में भी महान उपलब्धियां होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। हमें एक बार अपने खुले मन से उनकी कल्पना करनी होगी। प्रत्येक उपलब्धि के लिए कितने लोग निरंतर प्रयास में लगे रहे होंगे। अध्यवसायी लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम वैराग्य पर आते हैं। इस शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका क्या अर्थ संन्यास, त्याग आदि है? नहीं,
अपने निर्वाचित लक्ष्य की पूर्ति होने तक बाकी सभी आकर्षणों और प्रलोभनों से दूर रहना ही वैराग्य का निहितार्थ है। तात्पर्य यह है कि केवल अपने हाथ के कार्य में मन को लगाए रखना और बाकी सब कुछ के प्रति उदासीन रहना, यही वैराग्य है। सन्यासियों का लक्ष्य आत्म अनुभूति होने के कारण उन्हें समस्त सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करना पड़ता है और इसीलिए वैराग्य शब्द त्याग के अर्थ में प्रचलित हो गया है। अतः आज जब कभी इस शब्द का प्रयोग होता है तो हमारे मन चक्षुओं के समक्ष किसी सन्यासी या तपोवन प्रस्थान का चित्र उभर आता है, किंतु ये ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास में लगता है तो वह काफ़ी हद तक अन्य बातों से विरत हो जाता है। एक छात्र से ये अपेक्षा की जाती है कि वह ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में समर्पित होगा, परंतु यदि उसका मन अन्य प्रलोभनों के द्वारा विच्छिन्न हो रहा है तो उसकी शिक्षा कैसे अग्रसर होगी। विशेषकर जो लोग एकाग्रता प्राप्त करने का संकल्प ले चुके हैं, उन्हें तो कभी मन भटकने वाली वस्तुओं पर दृष्टि तक डालनी ही नहीं चाहिए। अब ये जानने के बाद कि एकाग्रता में ही सफलता व आनंद निहित है, छात्र को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के स्थान पर तत्काल पूरी शक्ति के साथ इसके अभ्यास में लग जाना चाहिए। सच्ची एकाग्रता का लक्षण यह है कि इसकी सहायता से व्यक्ति अपने अध्ययन में इतना डूब जाता है कि वह न केवल परिवेश वरन अपने शरीर तक को भी भूल जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शारीरिक रोगों को नष्ट कर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाना चाहता है, यदि कोई अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करने का इच्छुक है, यदि कोई सचमुच ही एकाग्रता प्राप्त करने पर तुला हुआ है, तो उसे योग आसनों का आश्रय लेना चाहिए। योग आसन का नियमित अभ्यास शरीर के स्नायु तंत्र को सबल तथा सक्रिय बनाता है। इस प्रकार एकाग्रता के विकास में सहायक होता है। योगासन मानव जाति के लिए एक वरदान है। युवकों का मन एक जल प्रपात के समान है। इसमें एक विशाल जल राशि पर्वत की ऊंचाइयों से तेज धार के रूप में नीचे उतरती है और चारों ओर बिखर कर बहते हुए अंत में बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति किए बिना ही समुद्र में जाकर समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर इस जल के चारों ओर यदि एक बांध बना दिया जाए और इसके बहाव को नहरों के द्वारा व्यवस्थित कर दिया जाए तो इससे सिंचाई के काम में लगाकर अच्छी फसल उपजाई जा सकती है। इसी प्रकार युवकों की बिना किसी उद्देश्य के ही बर्बाद हो जाने वाली असंयमित तथा उच्छृंखल मानसिक शक्तियों के चारों ओर नियमों तथा अनुशासन का बांध बनना चाहिए। आचार संहिता की नहरें खुदनी चाहिए। शिक्षा, कला, साहित्य एवं प्रौद्योगिकी के खेतों का मानसिक शक्तियों के जल से सिंचन होना चाहिए। तभी हम संस्कृति की एक अद्भुत फसल पैदा कर सकेंगे। एक विद्यार्थी में एकाग्रता का अभाव क्यों होता है? संभवतः वह अपने पाठ को ठीक ठाक समझ पाने में असमर्थ होता है, अथवा उसके मस्तिष्क को सबल बनाने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। उसकी घरेलू परिस्थितियां उसके मन को उद्विग्न किए रहती हैं। वह टेलीविजन एवं सिनेमा के व्यसन से ग्रस्त हो सकता है। उसका मन इंद्रिय भोग के पीछे भागता रहता है। संभव है कि वह किसी स्थायी रोग से पीड़ित रहा हो। उसे शांतिपूर्वक आराम से बैठकर पढ़ने के लिए न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। उसका मन समुचित रूप से विकसित नहीं हो सका हो। वह एक ऐसे छात्रावास में रहता हो जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। वह बुरी संगति में पड़ गया हो। वह अपने विषयों को पसंद नहीं करता और उसकी रुचि अभिरुचि किसी अन्य विषय में है। जब समस्याओं के कारण का निदान हो जाता है, तब उसका समाधान ढूंढ निकालना कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाती। यहाँ पर यह पुस्तक समाप्त होती है।